सीता हरण एवं जटायु मरण। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुके, रावण ने उसका पंख काट दिया। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा। और उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता का कोई पता ही न था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम कहते हैं, यह धरती मेरी सासनें हैं। जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम में शक्ति ही नहीं थी तो विवाह ही क्यों किया था। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी यहाँ दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु न माना। उसने कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं दे नाथ के ही खागे। जटायु ने गिद्ध की चे छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसीलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती वे लोग सत्य अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। हरे कृष्ण।